पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स क्यूब कोट एक्स अपॉन वन माइनस कोज एक्स। देखो कोट एक्स को वन अपॉन टेन एक्स लिखते हैं तो ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आ जाती है और हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको दूसरे मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। आप चाहें तो एल हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स क्यूब कोट एक्स हमारे पास है वन माइनस कोज एक्स। हम वन प्लस कोज एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम कोटेक्स को कोजेक्स अपॉन साइन एक्स में ब्रेक कर लेते हैं। वन माइनस कोजेक्स वन प्लस कोजेक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आपके पास क्या हो जाता है, वन माइनस कोज स्क्वायर एक्स हो जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स। वन माइनस कोज एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोजेक्स आपके पास अलग लिखा रहा और एक वन प्लस कोजेक्स, वन प्लस कोजेक्स जो न्यूमरेटर में था, एक टर्म हमारे पास वो बचेगी। डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स हो जाता है, तो हम इसको एक्स अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो cos एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस cos एक्स। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स वन होता है, cos जीरो वन होता है, तो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद आ जाता है वन प्लस वन इंटू वन, यानी कि टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोसेक एक्स टू दी पावर वन अपॉन log एक्स। देखो अगर आप लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं तो कोसेक जीरो जो है इनफाइनाइट है और log जीरो भी इनफाइनाइट, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास आ जाती है। जब भी किसी x के फंक्शन में पावर में भी x का फंक्शन आता है और लिमिट इस प्रकार की है जो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रही है, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, तो आप हमेशा उसको कुछ मान लेंगे। तो हम करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स टू द पावर वन अपॉन log एक्स। अब पावर में x की फंक्शन है और उसके पावर में भी x का फंक्शन है, तो हमेशा log ले लेंगे, आप दोनों पक्षों में log लेंगे, तो इसलिए log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन log x log कोसेक एक्स। log ms टू द पावर n log m होता है, उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको किया है। अब हम लिमिट यहां पर लगाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो log कोसेक एक्स अपॉन log x। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लगाएंगे तो log कोसेक एक्स, ये log एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, तो यानी कि वन अपॉन कोसेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि log y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये x कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है, माइनस कोट एक्स बचता है। आप डायरेक्ट याद रखिए कि log कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोट एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कोट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, x/10x कितना होता है, 1 होता है। लिमिट्स के पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें। log y इज इक्वल टू -1। अब देखें, आप log नेचुरल बेस पर है, अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसका जो बेस माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, e माना जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, e। तो y बराबर e इनवर्स हो जाएगा, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/e। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ f9 is equal to 9, f dash 9 is equal to 4, then limit x tends to 9 अंडर रूट एफ एक्स माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री। इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। अभी देखो आपको क्या दे रखा है कि f9, अगर आप लिमिट लगाते हैं f9 तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, 3। 3 माइनस थ्री अपॉन 3 - 3, 0/0 की फॉर्म आ रही है, यानी कि कैसी, तो यहाँ पर कैसी फॉर्म आ रही है, इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। हमने आपको बताया कि जब भी 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 9, अब अंडर रूट एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता है तो आप याद रखें कि हमेशा d/dx अंडर रूट एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ये डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ डैश एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 9 है, लिमिट एक्स टेंस टू 9। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो एफ डैश 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, अंडर रूट 9 अंडर रूट एफ एक्स, यानी कि अंडर रूट f9, और f9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो हम देखते हैं अंडर रूट 9 से अंडर रूट 9 कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास क्या बचता है, 4 बचता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। एक्स टेंस टू इनफाइनाइट समीसम एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अब मैंने आपको जब बताया कि जब भी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये n टेंस टू इनफाइनाइट होगा, क्वेश्चन में x नहीं है n है, तो जब भी क्वेश्चन में n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n की हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लें। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन n स्क्वायर n n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है, और n क्यूब हमारे पास पहले से ही है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों से n कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर हमारे पास n क्यूब हो जाएगा, 1+1/n 2+1/n, और डिनोमिनेटर में 6n³। अच्छा, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट लगाते हैं, तो 1+1/इनफाइनाइट 2+1/इनफाइनाइट
अपॉन 6 हो जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 6 हो जाएगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने अभी निकाला है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अगर आपके पास आता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन एन अपॉन एन स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 अपॉन 2। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, वो कितनी आई है, 1 अपॉन 3। ऐसे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा एन क्यूब अपॉन एन एच टू दी पावर 4 आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 अपॉन 4। ये तीनों रिजल्ट्स आप डायरेक्ट याद रखें तो आपका बहुत टाइम बचेगा, और ये क्वेश्चंस अक्सर रिपीट हो जाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेकर हम सीधे एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एक्स माइनस लोग 1 प्लस एक्स बचेगा। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो 0 माइनस लोग 1, और लोग 1 भी 0 होता है, अपॉन 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0। तो हम एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आए तो आप एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा कि आप हमारी पहली वीडियो लिमिट्स की जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल में हमें डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, यानी कि x का 1 हो जाएगा। लोग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अभी फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, फिर से हमारे पास 0 अपॉन 0 आता है, तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, तो ये 0। अब आप देखें कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखकर अक्सर सभी लोग घबरा जाते हैं। देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ फिर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये गलत है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, क्योंकि क्वेश्चन एन में है। तो क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 9, अप टू 1 अपॉन 2n माइनस 1 एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो हर टर्म का डिफरेंस कितना आता है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 एंड सो ऑन। तो सभी टर्म्स का डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हर टर्म की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 अपॉन 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1।
अब आप इनको हर टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/3। अगर आप करेंगे तो 2/1 इंटू 3 आ जाएगा। 1/3 माइनस 1/5 अगर आप निकालेंगे तो 2/3 इंटू 5 आ जाएगा। 1/5 माइनस 1/7 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2/5 इंटू 7 आ जाएगी, प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब हम देखते हैं कि 1/3 माइनस का है, ये 1/3 प्लस का है, कैंसिल हो जाते हैं। 1/5 से 1/5, 1/7 से 1/7, ऐसे ही 1/9 से 1/9 और 1/2n माइनस 1 से इससे पहला वाला पद 1/2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो हमारे पास केवल दो ही टर्म्स बचती हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। इन दोनों को हम लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो 1/2 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। तो 1/2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। तो हम देखते हैं इसका मान हमारे पास कितना आता है, 1/2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर अल्फा एक्स माइनस ई की पावर बीटा एक्स अपॉन एक्स। देखो आप लिमिट पुट करेंगे एक्स टेंड्स टू 0 तो ई एस टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1 होती है। ऐसे ई एस टू दी पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि फिर हमारे पास कितना आता है? 0 अपॉन 0 आता है। तो सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर क्या रहेगा? एल हॉस्पिटल रूल ही रहेगा। तो हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आप चाहे तो एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ई की पावर अल्फा एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर अल्फा एक्स ही होगा। अब अल्फा एक्स का हमें फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का बीटा ई एस टू दी पावर बीटा एक्स, हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया और नीचे हमारे पास कितना बचता है? 1 बचता है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अल्फा इंटू ई एस टू दी पावर 0 माइनस बीटा इंटू ई एस टू दी पावर 0, ई एस टू दी पावर 0 1 होता है। तो हमारे पास कितना बचता है? अल्फा माइनस बीटा बचता है। दो ऑप्शन इसके सेम हो गए हैं, तो आप एक को अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x अपॉन 1 प्लस 3x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आप 1 प्लस 5x स्क्वायर को अलग कर लें, 1 प्लस 3x स्क्वायर पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर लें। अब हम ये जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? ई होता है। तो अब हमारे पास x के स्थान पर कितना है? x के प्लेस पर 5x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हम x को बनाएंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। 1 प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 5 से हमने मल्टीप्लाई किया और 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर इज टू दी पावर 1 अपॉन 5x स्क्वायर, होल पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी।
अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x² इज टू द पावर 1 अपॉन 3x²। अब होल पावर कितनी बचेगी? होल पावर 3 बचेगी। अब देखें आप, इसकी वैल्यू e हो जाएगी और इसकी वैल्यू e हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आता है? es टू द पावर 5 अपॉन e क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो es टू द पावर 5 माइनस 3 बराबर e²। तो हमारे पास e² इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्या करना है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट आप 5h टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो 5h टू द पावर x यहां से कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 3/5। 5h टू द पावर x आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, 2/5 टू द पावर x माइनस 1। अब आप देखें, 5h टू द पावर x से 5h टू द पावर x आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचता है कि 1 माइनस 3/5h टू द पावर x। अब देखो, हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट as टू द पावर n 0 होगा अगर a 1 से छोटा होगा। तो a यहाँ पर दोनों जगह 1 से छोटा है, इसलिए इस दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 3/5 की पावर x अपॉन 2/5h टू द पावर x माइनस 1 हमारे पास है, और लिमिट यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 हमारे पास बचता है। सॉल्व करते हैं तो -1 हमारे पास आ जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में -1 नहीं है, तो आप इसको -1 कर सकते हैं, तो इसका ए पार्ट -1 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको करने की मैं एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप इसको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल कर भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है अगर x लेस देन 0 है, 1 है, x इज इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 0 पर x² है। आपको क्या फाइंड करना है? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स फाइंड करना है। अब देखिए, LHL जो होगा तो वो कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, यानी कि LHL आएगा आपके पास यहां से। x लेस देन 0 के लिए आप LHL निकालेंगे, और x ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या फाइंड करेंगे? RHL फाइंड करेंगे। अब x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पर सीधे सीधे पुट कर दें, तो आपके पास क्या आता है? LHL इज इक्वल टू 0 आता है, और x इज इक्वल टू 0 आप सीधे सीधे यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, तो इसलिए इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप RHL निकालेंगे तो RHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h होगा। 0 से बड़ा हो गया, 0 में h ऐड हो रहा है, इसलिए x कितना हो गया? 0 से बड़ा हो गया। अब जब x 0 से ग्रेटर देन है, तो fx की वैल्यू कितनी है? x² है। तो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब अगर हम LHL निकालते हैं, तो फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 में से h सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए x 0 से छोटा हो गया, तो इसलिए अब लिमिट किस फंक्शन में पुट होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में पुट होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h। अब यहाँ पर भी हम 0 लगाते हैं, तो हमारे पास 0 आता है। तो हम देखते हैं RHL और LHL दोनों ही हमारे पास बराबर आते हैं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जेई मेंस 2014 में आया है।
दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाते हैं तो कोच पाई कोज स्क्वायर जीरो की वैल्यू 1 होगी और साइन पाई बराबर कितना होगा, 0 होगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में भी कितना होगा, 0 होगा। तो पहला मेथड हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोज एक्स। अब पाई कोज स्क्वायर एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई तो ऐसे ही रहेगा और कोज स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू कोज एक्स और कोज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब देखो, अब हम हर फंक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर वो 1 होती है। अब 2 हमारे पास एक ऊपर है और 2 हमारे पास नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये पाई और माइनस। तो माइनस पाई को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, ये फंक्शन एक्स का नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस पाई कोस स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हम देखते हैं कि माइनस पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोज जीरो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, कोज पाई, और कोज पाई भी कितना होता है, -1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू कोज जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, पाई और माइनस पाई। तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, सेकंड मेथड भी हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में भी बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई कोज स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखें, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पाई साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है। अब हम इन दोनों लिमिट्स को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 इंटू पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका हम अप्लाई कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस 2x
1 माइनस कोस 2x है, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। और 3 प्लस कोस एक्स है, तो इसको हम 3 प्लस कोस एक्स ही लिखा रहने देते हैं। टेन फोर एक्स है। टेन फोर एक्स को साइन फोर एक्स अपॉन कोस फोर एक्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम साइन फोर एक्स अपॉन कोस फोर एक्स में ब्रेक कर लेते हैं। 3 प्लस कोस एक्स ऐसे ही है हमारे पास, साइन फोर एक्स अपॉन कोस फोर एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक एक्स हमारे पास पहले से ही है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से डिवाइड कर लिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 प्लस कोस एक्स, ये कोस एक्स कॉस फोर एक्स भी ऊपर आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस फोर एक्स। अब हमारे पास 1 अपॉन साइन फोर एक्स बचता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन फोर एक्स। तो इसकी फोर एक्स से मल्टीप्लाई और फोर एक्स से डिवाइड कर। अब ये हो गया हमारे पास। हम देखते हैं कि एक एक्स हमारे पास ये है और एक एक्स हमारे पास ये है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसकी वैल्यू 2 इंटू वन बचेगी, मल्टीप्लाई 3 प्लस कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो 3 प्लस वन हो जाता है, मल्टीप्लाई कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो जाता है, और 1 अपॉन 4 इंटू 1 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 2 इंटू फोर इंटू वन अपॉन फोर हमारे पास आता है, फोर से फोर कैंसिल हो जाता है, तो 2 हमारे पास बचता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, अगर आप लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आपके पास आती है। तो आप सीधे सीधे एल हॉस्पिटल रूल भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कोसेक 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 3x लिख सकते हैं, और कोट 4x को 1 अपॉन टेन 4x लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं, और साइन 3x में 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही कोस टेन 4x जो हमारे पास है, उसमें भी हम 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 4x tan 4x अपॉन 4x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x अपॉन 4x। देखो इन दो टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, 3x और 4x को। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन tan 4x अपॉन 4x। यहाँ पर हम देखते हैं x से x कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 अपॉन 4 बचता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 3 अपॉन 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन सी थ्री माइनस एन पी थ्री अपॉन एन क्यू। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कभी भी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आती है, तो एन की हाईएस्ट पावर जो टर्म है वो ऊपर से भी हम न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी। अब लिमिट हमारे पास कितना है,
लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है, पहले NC3 को हमें सॉल्व करना होगा। NC3 को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, n, n-1, n-2। जितनी संख्या नीचे लिखी है उतनी ही पावर घटते क्रम में आप लिख दें और नीचे फैक्टोरियल 3 यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 से डिवाइड कर दें। NP3 में 3 नीचे लिखा है तो 3 आप नंबर्स घटते क्रम में लिख देंगे, n-1, n-2, और इसमें डिवाइड नहीं होगा। अपॉन आपके पास कितना है, n3। अब आप देखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, n-1, n-2। तो ये 1/6 है और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 n, n-1, n-2 अपॉन 6 n3। अब हम यहां से भी n कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी n कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -5 n3 1 माइनस 1 अपॉन n और 1 - 2 अपॉन n अपॉन 6 n3 से n3 कैंसिल हो जाता है। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, -5 1 - 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है, 1 - 2 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है अपॉन 6। तो हम सॉल्व करते हैं तो -5/6 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - 3x टू दी पावर x अपॉन x + 2x टू दी पावर x। देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - 3 अपॉन x + 2 होल पावर x। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास x + 2 है तो हम न्यूमरेटर में भी x + 2 बना लेते हैं। तो x + 2 के लिए हम क्या करेंगे, x + 2 -5 लिख सकते हैं x - 3 को अपॉन x + 2h टू दी पावर x। अब अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x + 2 अपॉन x + 2 -5 अपॉन x + 2 h टू दी पावर x हमारे पास बचता है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 5 अपॉन x + 2 होल पावर x। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + x टू दी पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू